युक्तः सांवत्सरं वीरो दधार द्वादशी व्रतम् व्रतान्ते कार्तिके मासे त्रिरात्रं स्नातः कदाचित् कालिन्द्या हरिं मधुवने अर्चयत। 3 रात्रियों तक व्रत करने के बाद महाराज कालिंदी में स्नान करते हैं, ब्राह्मणों को बुलाते हैं और उनको उद्यापन के निमित्त उनका चयन करते हैं और धर्म प्रेमियों ब्राह्मणों के माध्यम से यज्ञ यागाद करते हैं। ब्राह्मणों के भोजन का राधे राधे। अब तो जरूरत ही नहीं स्टोव की, लाइट आ गई। सीताराम बोलिए, सीताराम, राधे राधे। आवाज के साथ बोलो ना। 50 ग्राम और धर्म प्रेमियों, जब ब्राह्मणों को भोजन का नंबर आया उसी समय दुर्वासा ऋषि पधारे। दुर्वासा ऋषि का स्वागत किया और दुर्वासा ऋषि से भी निवेदन किया कि आप भी भोजन में बैठे। दुर्वासा ने कहा मैंने अभी स्नान नहीं किया है, मैं स्नान करके आ रहा हूं। और जब तक रुकिए, दुर्वासा स्नान करने गए लेकिन देर हो गई। भागवत जी में लिखा है अंभसा केवलेनाथ करिष्ये व्रत पारणम् प्राहुरब्ध भक्षणं विप्रा यासितं नासितं सतत। ब्राह्मण लोग कहते हैं देर हो रही है, द्वादशी केवल थोड़ी ही देर की है, राजन आप कुछ ले लो। अगर आपने कुछ नहीं लिया और त्रयोदशी लग गई तो राजन ये देवता लोग आपके पूरे वर्ष की एकादशियों को ग्रहण कर जाएंगे, आपको फल नहीं मिलेगा। आपको फल नहीं मिलेगा। और धर्म प्रेमियों, उन ब्राह्मणों के कहे अनुसार राजा अम्बरीश जरा सा जल पी लेते हैं। जल पीना पारण करना भी है और नहीं भी है। जल पिया ही था, जल पी करके मुख पोंछा ही था इतनी देर में दुर्वासा। और दुर्वासा ने देखा कि राजा मुख पोंछ रहे हैं। दुर्वासा ने क्या किया, एवं ब्रुवाण उत्कृत्य जटाम रोषविदीपित तया च निर्ममे तस्मै कृत्वा कालानलोपमाम्। दुर्वासा ने अपनी एक जटा तोड़कर धरती पर दे मारी। उससे एक कृत्या नाम की राक्षसी प्रकट हो गई। उस कृत्या से कहा कि इस अम्बरीश को खा जाओ। कृत्या आगे बढ़ी। भगवान ने उस अम्बरीश की रक्षा के लिए, क्योंकि ये अपराध भक्त के लिए किया जा रहा है। रामचरितमानस में कहा गया है, गुरु बृहस्पति इंद्र को बताते हैं निज अपराध रसाहे न काहू। अपने अपराध होने पर मैं किसी पर सोनो सुरे सारघो
नाथ सुबाहो निज अपराध रिसाहे न काहू। और कहते, और कहा जा रहा है, जो अपराध भगत कर करई, जो अपराध भगत कर करई, राम रोस पावक सो जरई, राम रोस पावक सो जरई। भगवान कहते हैं कि मेरे लिए कोई अपराध करता है मैं उससे कुछ नहीं कहूंगा, लेकिन जो मेरे भक्त के लिए अपराध करता है वो क्षम्य नहीं है। और दुर्वासा ने भगवान के भक्त का अपराध किया है। सुदर्शन चक्र पीछे लग गया, सुदर्शन चक्र पीछे विष्णु भगवान की शरण में गए तो विष्णु भगवान कहते हैं सुदर्शन चक्र बेशक मेरा है लेकिन मैं नहीं रोक सकता। अगर आप बचना चाहते हो तो अम्बरीश की शरण में जाओ। अम्बरीश की शरण में आए। भगवान ने कहा अहम भक्त पराधीनो स्वतंत्र एव द्विज साधुभिर्ग्रस्त हृदयो भक्तैर्भक्त जन प्रिय। मैं तो भक्तों के पराधीन हूँ। अम्बरीश की शरण जाओ। दुर्वासा अम्बरीश की शरण आए और जब अम्बरीश की शरण आए तो अम्बरीश ने सुदर्शन चक्र से वंदना की, प्रार्थना की। सुदर्शन चक्र शांत हुआ। दुर्वासा को भोजन कराया, दुर्वासा को विदा किया। दुर्वासा आशीर्वाद दे करके अपनी तपस्या के लिए चले गए। धर्म प्रेमियों, इक्ष्वाकु वंश का वर्णन करते हुए महाराजा मानधाता के बारे में सुखदेव स्वामी बताते हैं। महाराजा मानधाता की 50 कन्याएं थीं। इन्हीं के पुत्र का नाम था मुचकुंद। 50 कन्याएं थीं और एक महात्मा थे, उनका नाम था सौभरी। क्या नाम था? सौभरी। ये तो कथा सुनने ही लायक है। ये सौभरी महात्मा जंगल में रहते थे और केवल भगवान की स्तुति करते थे। एक बार एक जलाशय में स्नान करने के लिए गए और नहाते नहाते एक मछली को विहार करते हुए देखा। धर्म प्रेमियों, हमारे मन में काम कौन सी जगह से उत्पन्न हो जाए कहा नहीं जा सकता। मछली को विहार करते हुए देखा तो मन में विचार किया कि ये जब मछली विहार कर सकती है, हम तो मनुष्य हैं। राजा मानधाता के यहाँ गए और मानधाता से कहा आप अपनी 50 कन्याओं में से एक कन्या मुझे दे दीजिए। मानधाता बोले गर्दन बिल्कुल ऐसे हाल नहीं है जैसे अभी गिरने वाली है। एक कहावत कहते हैं ना, पेट में आंत नहीं है और मुख में दांत नहीं। ऐसी स्थिति बन गई है, इसके बावजूद भी शादी करने का विचार मन में है। मानधाता ने कहा आपको मेरी जो भी कन्या पसंद कर ले आप उसे अपने साथ ले जाओ। सौबरी समझ गए इसको अभिमान है और सौबरी ऋषि ने अपनी तपश्चर्या के बल से ऐसा रूप बनाया, ऐसा रूप बनाया कि वो 50 की 50 कहने लगी कि हम तो इन्हीं के संग। तो राजा एक भी नहीं देना चाह रहा था और कहां 50 की 50 देनी। धर्म प्रेमियों, सौभरी ऋषि 50 कन्याओं को ले आए और अपने तपश्चर्या के बल से 50 के लिए अलग अलग महल बनवा दिए। 50 के साथ रहने लगे और इनको रहते रहते उन 50 के साथ हजारों वर्ष व्यतीत हो गए।
एक दिन बैठे थे, बैठे 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 मन में विचार आया है, यमुनांतर जले मग्ना तप्यमान पर तप निवृत्तिम मीन राजस्य बीच्य मैथुन धर्मिण। एक दिन मन में विचार आया कि उस यमुना के जल में अगर मैं स्नान करने न जाता और ना मैं उस मछली को विहार करते हुए देखता तो मेरी ये हजारों वर्षों की तपस्या भोग में समाप्त हो गई, ये समाप्त नहीं होती। मन में वैराग्य जग गया। एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, एक बार जोर से बोल दो। एक आदमी ने बड़ा पैसा कमाया और बड़ा पैसा कमाने के बाद, पैसा कमाने में टाइम लगता है, बल लगता है और विवेक भी। आदमी तीनों चीजों से पैसा कमाता है। काय से? अपने दिमाग से, ताकत से और समय से। समय भी तो देना पड़ता है ना। उस व्यक्ति ने 10 वर्ष तक पैसा कमाया और पैसा जब कमा लिया, अच्छा खासा पैसा आ गया, तो अब उसके मन में विचार आया कि भाई पैसा आ गया है तो शादी भी करनी। और वो गया विदेश में, वहां से एक विदेशी बहू अपने लिए लेके, अब पैसा तो कमाई लिया, 10 वर्ष में विदेशी बहू आ गई। प्रेम से बोलो राधे राधे। और वो बहू आई, उस बहू ने जो 10 वर्ष में पैसा कमाया था, उस पैसे को 2 साल में समाप्त। अब चूंकि विदेशी बहू है, कब तक रहेगी? जब तक पैसा। और जैसे ही पैसा समाप्त हो गया, वो तो यहां से दिल्ली चली गई और दिल्ली से फ्लाइट पकड़ के विदेश चली गई। अब वो व्यक्ति जो बहू लेके आए थे, वो 12 साल पहले जैसे थे आज वैसे ही हैं। 10 साल का पैसा और 2 साल पत्नी वाली, ये 12 साल खत्म हुई कि नहीं हुई? 12 साल पहले जैसे थे वैसे ही है, वैसे नहीं है, उससे और ज्यादा खराब हो गए। कैसे? कि 12 साल पहले पैसा नहीं था, पत्नी नहीं थी और पत्नी का सोच भी नहीं था। 10 सालों में पैसा आया, पत्नी आई, 12 साल में पैसा भी गया और पत्नी भी गई। तो अब कैसे है? पैसा तो गया ही गया, पत्नी तो गई गई, साथ ही पत्नी एक दुख दे गई, कष्ट दे गई। कौन सा? पत्नी होकर चले जाने का। एक कहावत कहते हैं, काऊ आदमी को रोड पे 500 रुपया पाई जाए, कितनी खुशी हो वे? जल्दी बताओ, है वे कि नहीं है वे? अब जिनको पाए होंगे वही तो बतावे। कौन कौन को पाए 500 रुपया रोड पे? पाए जी? परीक्षित जी कह रहे हैं मोको पाए हैं। गो 500 रुपया तुम्हें पता ही किन के गिरे? कथा में चढ़ा देंगे उन्हें। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। अब गिर तो गिरी जामे, अब हम कब तक अपनों हिसाब रखेंगे कितने गिर गए, कितने रह गए? सुबह से शाम तक सांस गिर रही है, सांस आ रही है, इनको तो हिसाब है नहीं, पैसन को हिसाब रखें। बताओ, सोचो, जाको हिसाब रखना चाहिए वाको तो हिसाब है नहीं, और जाको हिसाब रखने की जरूरत ना है वाके हिसाब की जरूरत का। तो धर्म प्रेमियों, मैं आपको बताऊं, मैं आपसे चर्चा करूं, वो 12 साल उस व्यक्ति के व्यर्थ गए। ऐसे ही सौभरी ऋषि विचार करते हैं कि मेरे तो हजारों साल बेकार चले गए, मुझे तो भगवान की आराधना ही करनी चाहिए। प्रबल वैराग्य हुआ, प्रबल वैराग्य।
जंगल जाना चाहते हैं तो इन 50 की 50 जो मानधाता की कन्याएं थीं, ये 100 भरी की 50 की 50 पत्नियां एक ही स्वर में बोली कि गृहस्थी में हमारे साथ रहे, और अब जब भगवान की आराधना को जा रहे हो तो अकेले अकेले जा रहे हो, हमको भी साथ लेके चलो। पत्नी वही है जो हर कदम पर पति का साथ दे। ये नहीं हो कि जब तक पति कमा के ला रहा है तो खाने में तो पति का साथ दे, और तरह तरह के व्यंजनों में साथ दे, नई नई डिशों में नहीं। आज तो हम डोसा ही बना के खाएंगे घर पे, और अगले दिन की क्या प्लानिंग है? अगले दिन तो पिज्जा ऑर्डर कर दिया है ना मथुरा से, बोलो बाकी भी हरीलाल की, है ना। जो खाने में ही साथ न दे, जो धर्म में भी साथ दे, वही तो पत्नी है। ऐसी पत्नी से विशेष क्या लाभ हो? आदमी तो खेरेश्वर मंदिर नभावे जा रहे हैं, और पत्नी जो कह रही है बालकन का वैसी दूध कमे जाए और तुम ले जाओ खेरेश्वर मंदिर। आज नहीं जाओगे तो कौन सी कटा मार जाएगी? काम पे तो ध्यान रहना है। ड्यूटी जाओ 10-10 मिनट लेट, आधा घंटा लेट, सीधे ड्यूटी जाओ। धर्म से आदमी को जो पत्नी रोकती है, ऐसी पत्नी जो अपने पति को धर्म करने से, धर्म के मार्ग पर जाने से रोकती है, वह पत्नी अपने लिए नरक का रास्ता तैयार करती है। क्योंकि पति धर्म नहीं करेगा, अधर्म के मार्ग पर चलेगा तो नरक जाएगा। अब जब पत्नी की गांठ जुड़ गई है तो पत्नी कहां जाएगी? जल्दी बताओ। जो स्त्री अपने पति को राजा बना देती है, वह उस पति की पत्नी यानी उस राजा की महारानी कहलाती है। समझ रहे होगे? जो स्त्री अपने पति को धर्म के मार्ग पर चलाएगी, वह पत्नी भी तो धर्म के मार्ग पर चलने वाली होगी। ऐसी स्थिति में अगर पति कभी मंदिर नहीं जाता तो पत्नी को चाहिए कि अपने पति को जबरदस्ती मंदिर भेजे। अगर पति पूजा पाठ नहीं करता तो उस स्त्री को चाहिए कि अपने पति से जबरदस्ती पूजा पाठ कराओ। माताओं, मैं आपको एक बात बताऊं, जो आदमी सुबह स्नान करने के बाद भोजन की थाली मांग लेता है, स्नान करने के बाद वह पूजा पाठ नहीं करता, ऐसा आदमी भी नरकगामी है, नरक जाने वाला है। आदमी को स्नान करने के बाद मस्तक पर तिलक लगाना चाहिए। अब चाहे 2 ही मिनट भगवान का नाम ले, पर भगवान का नाम भी लेना। क्यों? आपने स्नान किया है तो खाने के लिए किया है क्या? ये खाने के लिए तो पशु ही बहुत है। आप खाइए, लेकिन धर्म के अनुसार शरीर को स्नान कराओ, इस शरीर को भगवान की सेवा में जोड़ो, इस मन को भगवान की सेवा में जोड़ो, और फिर शरीर को चलाने के लिए भोजन करिए। जो व्यक्ति स्नान के बाद मस्तक पर तिलक अवश्य लगाता है, ऐसा व्यक्ति तीर्थों की यात्रा के समान फल प्राप्त कर जाता है। मात्र केवल चंदन लगाने से, चंदन तिलक लगाना मस्तक पर धर्म की वृद्धि तो करने वाला है ही। एक बात और फिरी की, जिस व्यक्ति के गले में तुलसी की माला है और जिस व्यक्ति के मस्तक पर चंदन या रोली का तिलक है, ऐसे व्यक्ति को यमराज के यमदूत स्पर्श नहीं कर सकते, उसको यमदूत नहीं छू सकते, उसे तो भगवान के पार्षद ही लेकर जाते हैं। धर्म प्रेमियों, मस्तक पर तिलक और गले में तुलसी की माला बहुत जरूरी है। वैष्णवों के लिए तो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और फिर सूर्यवंश में आगे मैं बताऊं, राजा त्रिशंकु हुए।
जो आज भी बीच आसमान में आकाश में आज भी उल्टे लटके हुए हैं। इन्हीं त्रिशंकु को महाराज विश्वामित्र ने सशरीर स्वर्ग भेज दिया। देवताओं ने धक्का मार दिया, देवताओं ने स्वर्ग से नीचे गिरा दिया, विश्वामित्र ने नीचे नहीं आने दिया, बीच में ही लटक रहे। आज भी त्रिशंकु के यहां महाराज हरिश्चंद्र हुए। हरिश्चंद्र जी का नाम तो सुना ही होगा। बताओ किन किन ने नाम सुना है महाराज हरिश्चंद्र का? ईमानदारी से बताना, नाम सुना है ना? अच्छा, अब एक बात, अब ये बताओ मेरे को, अंबानी जी का नाम किन किन ने सुना है? अंबानी, जियो की सिम चलाने वाले, फ्री का डाटा देने वाले अंबानी जी का नाम सुना है? मैं जो पूछ रहा हूं संकोच मत करो, मेरी बात को हंसी में मत लेना। अंबानी जी का नाम तो सुना है ना? किस किस ने? हाथ ऊपर। अब अंबानी बनना कौन कौन चाहता है? बोले तो पैसे वाला। कौन कौन बनना चाहता है पैसे वाला? हाथ ऊपर करिए। इनमें से कोई ऐसा नहीं है जिन्होंने हाथ नीचे बांध रखे फिर भी पैसा वाला बनना चाहते हैं। बनना चाहते हैं कि नहीं? हर 2 साल बाद आदमी की सैलरी नहीं बढ़ रही तो तुरंत आंदोलन करने को तैयार होने के लिए तत्पर है। हर कोई पैसे वाला बनना चाहता है। अंबानी का नाम सुना है, पैसे वाला बनना चाहते हैं। हरिश्चंद्र का नाम सुना है तो सत्य बोलना क्यों नहीं चाहते? बताइए मुझे। राम जी का नाम किस किस ने सुना है? राम जी का नाम सबने सुना है, राम का नाम। तो राम बनना क्यों नहीं चाहते? अंबानी का नाम सुनाए, अंबानी बनना चाहते हैं। मोदी जी का नाम सुनाए, हर कोई मोदी जी बनना चाहता है। तो फिर आपने राम का नाम सुनाए तो राम बनना क्यों नहीं चाहते? राम बनने के लिए बहुत बड़ी मेहनत नहीं करनी। राम बनने के लिए तो शुरुआत यहीं से है। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मातो पिता गुरु नाम ही माथा। इतना ही तो करना है। सुबह जगना है, माता पिता और गुरु के चरणों में प्रणाम करना है। आगे और भी तो राम के कर्तव्य हैं। अरे प्यारे, उनको छोड़ पहले यही कर ले। इतना करेगा तो आगे भी मिलेंगे। बताओ, जिस बच्चे ने का से कबूतर खा से खरगोश याद नहीं किया है जी, उसको मात्रा वाला का पढ़ाया जाएगा? मात्रा वाला तो नहीं पढ़ाया जाएगा। जिसको का कबूतर याद नहीं हुआ उसको आगे बढ़ने ही नहीं दिया जाएगा। लल्लू, पहले का कबूतर सीखो तभी तो आगे चलोगे। यानी कि सुबह जगो तो पहले माता पिता के चरण छुओ, गुरुजी के चरण छुओ, अपने से जो बड़े ही उनको प्रणाम करो। और जब ये बात आ जाएगी तो आगे की और बातें भी आ जाएंगी। क्या भरोसा है आगे की बात सीख रहे हो, ये बात आई नहीं तो आगे की कैसे आ जाए? कदाप नहीं आएंगी। और धर्म प्रेमियों, मैं आपको सही बात बताऊं, महाराज हरिश्चंद्र की जो इसमें कथा आती है, उस कथा को आप सुनोगे ना तो आप अपने दांतों तले उंगली दबा जाओगे। मैं जरा सुनाऊं। ये जो हरिश्चंद्र हैं, इनके कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी का नाम था तारा। संतान कोई थी नहीं। एक बार एक वृक्ष के नीचे बैठे बैठे रो रहे थे, परेशान। परेशान आदमी अलग ही दिखाई दे जाता है।
दिखाई देता है कि नहीं? क्योंकि हमारे यहाँ अंग्रेजी में एक कहावत है, द फेस इज द विंडो ऑफ द हार्ट। चेहरा बताएगा ये आदमी सुखी है अथवा। वरुण देव प्रकट हुए, वरुण देव बोले कैसे दुखी हो, क्या बात है? तो हरिश्चंद्र जी ने कहा संतान नहीं है, मेरी पत्नी बांझ है, मैं निर्वंशी हूं। वरुण देव बोले बताओ क्या चाहते हो? कि संतान हो जाए, कि मुझे क्या दोगे? तो हरिश्चंद्र ने ये कह दिया मेरी पत्नी के संतान हो जाए, मैं ये वो संतान जो होगी उसी संतान को दे दूंगा। संतान होने से दो दोष खत्म हो जाएंगे। कौन से? मेरी पत्नी जो बांझ है, जो दोष लगा है बांझ होने का, वो दोष खत्म। और मेरा वंश नहीं बढ़ रहा, तो मेरे वंश में कोई संतान जन्म लेकर के मेरे को पिता के ऋण से उन ऋण कर देगी। आगे राम जाने और राम का काम जाने। ये दो बात हो जाएगी। वरुण देव बोले संतान हो जाएगी, पर आप अपनी बात से मुकर मत जाना। हरिश्चंद्र ने कहा मैं क्यों मुकरूंगा? ऐसी कृपा हुई भगवान की कि अगले ही साल तारा के गर्भ से सुंदर सा बेटा पैदा। और जैसे ही बेटा पैदा भयो, वैसे ही वरुण देव आए और वरुण देव बोले लाओ लाओ। हरिश्चंद्र जी महाराज बोले अरे ने नाड़ तो कट जान दो, तुमका तैयार ही बैठे घरते बाहर का थारी बजी ना है कि चलो बाहर, चलो जल्दी भाग के। अच्छा ठीक है नार कटवा लो। घंटे 2 घंटे खड़े रहे, नार कट गया। हरिश्चंद्र जी बोले अब तो तुम नहीं खड़े रहोगे, जब हमने तुमसे कोई बात कह दी है तो उसे पूरा भी करेंगे। ने कि सोवन ने करन दो, छठी पूजन दो। सोवन ने कर गई, छठी पूज गई। वरुण देव फिर आए गए, लाओ। हरिश्चंद्र जी बोले नाम तो धर जान दो, नाम धर जाए तका बन जाए। तो चले गए। अब जैसे नाम धरो तका बंद हो, वैसी वरुण देव फिर आए गए, लाओ। पता है महाराज हरिश्चंद्र ने कहा देखो जी मैंने जो बात कही है पूरा करूंगा, पर आप अगर कृपा करें तो इसे जनेऊ संस्कार तक छोड़ दें, जनेऊ संस्कार हो जाने दें। अब क्षत्रिय के यहाँ तो वही 8-9 साल में जनेऊ संस्कार होगा। 8-9 साल तक वरुण देव नहीं आए, और जैसे ही जनेऊ संस्कार हुआ वैसे ही वरुण देव आए। संस्कार हो गया, लाओ। तो महाराज हरिश्चंद्र ने कहा कि इसने अभी जंगल नहीं देखा, वन नहीं देखा, इसने गुरुओं के आश्रम नहीं देखे, आश्रम देख लेने दो। और फिर आप ले जाना। और उस बच्चे को जंगल में भेज दिया। वो बच्चा जंगल में चला गया और जंगल में महाराज इंद्र मिले। इंद्र ने उस बच्चे को सारी बात बताई। महाराज हरिश्चंद्र उस बच्चे को देना नहीं चाहते, और उस बच्चे को जब पता पड़ा कि मैं वरुण के द्वारा ग्रहण किया जाने वाला बच्चा हूं, तो तुरंत घर चला गया। धर्म प्रेमियों, खैर उस बच्चे को वापस करने के लिए यज्ञ करना पड़ा, वरुण देव बुलाने पड़े। एक बच्चे को, एक ब्राह्मण के बच्चे को गोद भी लिया गया, और उस बच्चे को गोद लेने वाला कोई और नहीं, विश्वामित्र थे, जिनके 100 संतानें थीं। कुछ बातें ऐसी हैं जो जल्दी से घट में नहीं उतरती, समझने के लिए समय लगाना पड़ता है। कुल मिलाकर के वरुण देव सब छोड़ के चले गए, क्षमा कर गए, और वही बच्चा आगे चल के रोहित नाम से प्रसिद्ध हुआ। नाम तो सुना है ना, रोहित। मैं और कथा जोड़ूं वो बिकने वाली, वो यहाँ भागवत में है ही नहीं। इसी वंश में आगे सगर हुए। सगर के 60,000 पुत्रों के लिए
जो 60,000 पुत्र कपिल भगवान के आश्रम पर भस्म हो गए, उनके लिए गंगा अवतरण होना है। सगर की प्रार्थना, सगर पुत्र अंशुमान की प्रार्थना, अंशुमान पुत्र दिलीप की प्रार्थना, दिलीप पुत्र भागीरथ की प्रार्थना, गंगा जी खुश हुई। और गंगा जी आज इस लोक पर आ रही है, शंकर भगवान की जटाओं का माध्यम है। और धर्म प्रेमियों, गंगा मैया को प्रणाम करते हुए चलेंगे। जेह चरणन सी, थोड़ा वॉल्यूम बढ़ाते हुए, जेह चरणन से निकुसी सुर सरे, शंकर जटा समाई। जेह चरणन से निकुसी सुर सरे, शंकर जटा समाई। जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई, त्रिभुवन तारन आई। और हम सभी कहेंगे, भजो मन रामो शरण सुखदाई, भज मन रामो शरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई, भज मन राम चरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। जेह चरण से निकसी सुर सरी, शंकर जटा समाई। जेह चरण से निकसी सुर सरे, शंकर जटा सहाई। हाँ जी, जटा शंकरी नाम पर्यो है, जटा शंकरी नाम पर्यो है, त्रिभुवन तारन आई। भज मन राम शरण सुखदाई, भज मन राम शरण सुखदाई। हर हर गंगे, 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 हर हर गंगे। क्या बात है। जेह चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई। जेह चरणन की चरण पादुका, भरत लाए। जेह चरणन की चरण पादुका, भरत रहे मन लाई। सोई चरण के वट धोई लीने, सोई चरण के वट धोई लीने। सोई चरण के वट धोई लीने, सोई चरण
के वट धोइली रे। तब हरे नाम चलाई भज मन राम शरण सुखदाई। भज मन राम चरण सुखदाई। राम चरण सुखदाई भज मन राम चरण सुखदाई। 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 भज मन राम चरण। मेरे साथ गाते हुए हर हर गंगे 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 हर 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 गंगे 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 हर हर गंगे। बोल गंगा मैया की, बोल गंगा मैया की जय। धर्म प्रेमियों, माँ गंगा का अवतरण और माँ गंगा जब पधारी तो गंगा मैया के माध्यम से वे सभी जो 60,000 भस्मी भूतांग संगेन स्वर्याता सगरात्मजा हो किं पुनः श्रद्धया देवी ये सेवन्ते धृत व्रता। वे भस्मीभूत सगर के सभी पुत्र भगवान के धाम सभी मुक्त हुए, सभी पवित्र हुए। और धर्म प्रेमियों, फिर आगे सूर्यवंश का वर्णन करते हुए समय का आधार देखते हुए सुखदेव भगवान कहते हैं खट्वांगाद दीर्घ बाहुश्च रघु तस्मात् प्रथुश्रवा अजस्ततो महाराजस्तस्मात् दशरथो भवत्। अंसालंसेन चतुर्धागा पुत्रत्वं प्रार्थितः सुरैः राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न इति संज्ञया। सूर्यवंश में ही महाराज दशरथ नाम के एक राजा हुए। उनके यहाँ भगवान अंशों के साथ अवतार लेकर आए। 4 भाइयों के रूप में भगवान श्री राम पधारे। राम लक्ष्मण भरत और, जरा जोर से बोला करो कभी कभी, भरत और शत्रुघ्न। धर्म प्रेमियों, इन 4 भाइयों की कथा जिसको रामचरितमानस में भली प्रकार बताया गया है। ये 4 भाई आए, 4 के नामकरण संस्कार हुए। ये 4 भाई एक साथ ही अपने गुरु के यहाँ पढ़ने गए और गुरु के यहाँ इन 4 ने थोड़े ही समय में कहा गया है गुरु ग्रह पढ़नो गुरु ग्रह पढ़नो गए रघुराई अल्प काल सब विद्या पाई अल्प काल सब विद्या पाई अल्प काल सब विद्या पाई। गुरु के चरणों में जिसकी श्रद्धा होती है वह गुरु से बहुत ही कम समय में ज्ञान को प्राप्त कर लेता है और जिसकी गुरु के चरणों में श्रद्धा नहीं होती
वह बार बार प्रयास करने पर भी ज्ञान प्राप्त नहीं कर पाता। क्यों? क्योंकि गुरुजी के चरण की वंदना करने से ही हमारे सिर के ज्ञान का मार्ग खुलता है, ओपन होता है, जिसके बारे में रामचरितमानस में कहा गया है, श्री गुरु पदनाख मने गान ज्योति सोमेरा तदेव्य दृष्टि होती। श्री गुरु पदनाख मने गान ज्योति सोमेरा तदेव्य दृष्टि होती। गुरुजी के चरण कमलों की वंदना, और जिसने श्रद्धा के साथ गुरुजी के चरणों में सिर झुकाया है, गुरुजी ने उसको ज्ञान का भंडार बनाया है। धर्म प्रेमियों, राम जी ने विद्या पाई। विद्या पाने के बाद विश्वामित्र जी के साथ राम और लक्ष्मण वन में गए, और वन में जाकर के जहां एक ही बाण ताड़िका मारी यज्ञ को सुरक्षित किया, और यज्ञ को सुरक्षित करने के बाद मां गंगा का दर्शन करते हुए विश्वामित्र जी के साथ जनकपुर गए, और जनकपुर में उस पुष्प वाटिका में माता सीता के नयनों को सुख दिया, और यज्ञ भूमि में धनुष यज्ञ की भूमि में आकर के मेरे रघुनाथ ने लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब। बोलो श्री राम जय जय राम, बोलो श्री राम जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जो खाली बैठे राम को नाम ही बोलो, फायदा मिलेगा कि न मिलेगा? कौन कौन ऐसो है जो कह रहे फायदा मिलेगा? हाथ ऊपर करें। इसका मतलब कछु ऐसे हुए बैठे हैं जिन्हें फायदा ही मिले। सब मिलेगा फायदा, बालक बोले, सब बोले क्या? श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ताली बजाए के बोलो राम, ताली बजा के बोलो राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। ताली बजा के बोलो राम, ताली बजा के बोलो राम। हाथ ऊपर बोलो राम, हाथ ऊपर बोलो राम। सीधे हाथ बोलो राम, सीधे हाथ बोलो राम। ताली बजाओ बोलो राम, ताली बजा के बोलो राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। ऊपर हाथ बोलो राम, हाथ जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। ताली बजा के बोलो राम, ताली बजा के बोलो राम। मुख से गा के बोलो राम, मुख से गा के बोलो राम। ताली बजा के बोलो राम, ताली बजा के बोलो राम। मुख से गा के बोलो राम, मुख से गा के बोलो राम। ताली बजा के बोलो राम, ताली बजा के बोलो राम। श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम। ओ लेत चढ़ावत खेचत गाढ़े, लेत चढ़ावत के जतिरावे। काहू न लखा देख सब ठाड़े, काहू न लखा देख सब ठाड़े। तेहि धन राम मौत्य धन तोरा, धन राम मौत्य धन तोरा। उसी समय भगवान ने मध्य से धनुष तोड़ दिया, और जैसे ही धनुष टूटा
आनंद छा गया, आनंद। और ऐसा आनंद छाया कि माता जानकी आई और राम जी के गले में माला, और जैसे ही माला गले में पड़ी तुरंत ताली बजना चालू हो गई। टूटत ही धन भयो विबाहु, विवाह हो गया। बारात पहुंची, चारों भाइयों का फिर भामर के साथ, भामर पड़ के चारों भाइयों का विवाह हुआ। और अयोध्या कांड में तो ऐसा कहा गया है, जब तेरा मो ब्याहे घर आए, जब तेरा ब्याहे घर आए, नित नव मंगल मोद बधाए। जब तेरा ब्याहे घर आए, जब तेरा जब तेरा मो ब्याहे घर आए, हो जब तेरा ब्याह घर आए, नित नव मंगल मोघ बधाए, हो नित नव मंगल मोरे वहाए। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। पर कहते जहां ज्यादा खुशी मन रही हो और वो खुशी ज्यादा ही, कुछ ज्यादा ही मन नहीं हो तो टिकती नहीं है। जिस घर में खुशी हो अच्छी बातें होनी चाहिए, लेकिन उस खुशी को लेकर के मनाई ज्यादा जाए, ज्यादा मनाई जाए, ज्यादा नहीं टिकेगी। फिर मेरे राम जी का वनवास हो गया, और जब वनवास हुआ तो अकेले राम जी नहीं, सीता जी और लखनलाल भी वन में चले गए। और वन में पहुंचे तो वहां केवट से मुलाकात, निषाद राज गोह से मुलाकात, कोल भील किरातों से मुलाकात, और भी जंगल में रहने वाले उन तपस्वियों से मुलाकात। गंगा पार करके चित्रकूट में रहना, और चित्रकूट के बाद फिर वहां से भी अन्यान्य संतों की समाधियों पर, संतों के आश्रमों पर जाकर उन्हें सुख देते हुए, उनकी चरण वंदना करते हुए पंचवटी पहुंचे। और पंचवटी पर सीता जी चोरी है गई, है ना? सीता जी चोरी हो गई थी। आपको पता पड़ा कि नहीं पड़ा? है ना? आप सबको मालूम तो होगा ना, सीता जी चोरी हो गई। और उसके बाद राम जी, चूंकि सब जानते हैं, इसके बावजूद भी मेरे प्रभु, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। सीता जी की खोज करते करते रोते हुए जटायु से मिले। एक पिता का जो दर्जा होता है वह जटायु को भगवान श्री राम ने दिया। और फिर माता सबरी से मिले। माता सबरी को 9 भक्तियों का उपदेश किया। सबरी के हाथ
सबरी के झूठे बेर मेरे प्रभु ने खाए और फिर पंपा सर पहुंच करके सुग्रीव से मुलाकात। हनुमान जी के द्वारा सुंदरकांड में सीता जी की खोज और फिर वानरों के द्वारा सागर पर पुल बंधना। एक बार फिर से अंगद को दूत बनाकर भेजना, अंगद का पैर रोप देना। सुनाए ना, अंगद ने पैर जमा दिया था और ये भी कह दिया था फिर तो राम फिर जाएंगे, सीता को हार जाऊंगा मैं। ये अंगद ने कहा है। बताओ सीता पत्नी कौन की है? राम जी की। और अंगद कह रहा है कि राम फिर जाएं, लौट जाएंगे, सीता को मैं हार कर चला जाऊंगा। छोटी बात नहीं है। जिसको अपने स्वामी पर भरोसा है वही इतनी बड़ी बात कह सकता है, अन्यथा कोई भरोसा है। और धर्म प्रेमियों, रावण नहीं माना तो पर चढ़ाई हो गई, आक्रमण हो गया, लड़ाई हुई और उस लड़ाई में लक्ष्मण जी को शक्ति लगी। हनुमान जी बूटी लेकर आए और फिर राम जी, लक्ष्मण जी, हनुमान जी आदि सभी ने, सुग्रीव आदि ने रावण को सेना के सहित रौंद डाला। रावण मारा गया। पुष्पक विमान के माध्यम से मेरे प्रभु सीता जी को लेकर के अयोध्या नगरी लौट कर आए। भगवान श्री राम का राज्य अभिषेक विशाल है। राम चरित सत कोटि अपारा, राम चरित सत कोटि अपारा, श्रोते सारदान बरने पारा, श्रोते सारदान बरने पारा। कोई पार नहीं है। फिर भी पूरी राम कथा के लिए आदौ राम तबो वराद गमनम हत्वा मृग कांचनम वेदेहि हरणम जटायु मरणम सुग्रीव संभाषणम बाली निग्रहणम समुद्र तरणम लंकापुरी दाहनम पश्चात रावण कुंभकर्ण हनन मेतत् रामायणम। ये तो रहा संस्कृत का एक श्लोक जिसमें पूरी रामायण है और एक हिंदी की छोटी सी कविता, एक राम एक रावण ना। एक राम एक रावण ना, एक राम एक रावण, वे छत्री वे वामन ना। एक राम एक रावण ना, वे छत्री वे वामन ना। अब घपला कहां से शुरू हुआ? उनने उनकी तिया हरी तो उनने उनकी मौत करी, उनने उनकी सिया हरी तो उनने उनकी मौत हरी। हाँ, उनने उनकी तिया हरी तो उनने उनकी मौत करी, उनने उनकी तिया हरी तो उनने उनकी मौत हरी। बात को बन गो बातन्ना, बात को बन गो, बात को बन गो बातन्ना, तुलसी ने लिख दयो पोथन्ना। बात को बातन्ना तुलसी ने लिख दो पोथन्ना। बात को बन गो बातन्ना, तुलसी ने लिख दो पोथन्ना। बात को बन गो बातन्ना, तुलसी ने लिख दो पोथन्ना। इसीलिए श्री राम जय राम जय जय राम, हो श्री राम देव जल्दी तेरा पूरो कर ले, जल्दी तेरा कोटा पूरो कर ले जल्दी राम। अरे कोटा पूरो श्री राम जय
बिहारी लाल की। और देखो कहा भी गया है, आओ बसाए मन मंदिर में झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। आया है किस काम की। आओ बताए मन मंदिर में, हो आओ बसाए मन मंदिर में, झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। अरे जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। सभी गाएंगे मिलकर। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्याम मिलात भारी था, शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। वो चरण राम ने डाला था, चरण राम ने डाला था। गौतम नारी अहिल्या तारी, श्राप मिला अति भारी था, शिला रूप से मुक्ति पाई, चरण राम ने डाला था। वो चरण राम ने डाला था, चरण राम ने डाला था। मुक्ति मिली तभी वो बोली, मुक्ति मिली तभी वो बोली, जय जय सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। आया है किस काम की, आया है किस काम की। जाते पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था, हंस हंस खाती वीर प्रेम से राम ने ये फरमाया था। ये फरमाया था, राम ने ये फरमाया था। जात पात का तोड़ के बंधन सबरी मान बढ़ाया था, हंस हंस खाते वीर प्रेम से राम ने ये फरमाया था। ओ राम ने ये फरमाया था, राम ने ये फरमाया था। प्रेम भाव का भूखा, प्रेम भाव का भूखा हूँ मैं, चाह नहीं किसी चाम की, के मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। काया है किस काम की, काया है किस काम की। और इतना ही नहीं, आगे भी सागर में लिखे राम, सागर में लिखे राम नाम, नल नील ने पत्थर तैराए, इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। सीता जी की सुध लाए, सीता जी की सुध लाए। सागर में लिखी राम नाम, नल नील ने पत्थर तैराए, इसी नाम से हनुमान जी सीता जी की सुध लाए। सीता जी की सुध लाए, सीता जी की सुध लाए। भक्त विभीषण के मन में तब भक्ति जागी राम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। आया है किस काम की, आया है किस काम की।
भोले बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों का दुख तारा था। भाले बनकर मेरे प्रभु ने दुष्टों को संहारा था। दुष्टों को संहारा था, दुष्टों को संहारा था। हे भोले बनकर मेरे प्रभु ने भक्तों का दुख तारा था। भाले बनकर मेरे प्रभु ने दुष्टों को संहारा था। इन दुष्टों को संहारा था, इन दुष्टों को संहारा था। व्यास प्रभु की महिमा गाओ, व्यास प्रभु की महिमा गाओ, व्यास प्रभु की महिमा गाओ, व्यास प्रभु की महिमा गाओ। जय हो सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। जिसके मन में राम नहीं वो आया है किस काम की। आओ बसाए मन मंदिर में, आओ बसाए मन मंदिर में। झांकी सीताराम की, जिसके मन में राम नहीं वो काया है किस काम की। काया है किस काम की, 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 काया है किस काम की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, राजा रामचंद्र सरकार की। और धर्म प्रेमियों, इस प्रकार सुखदेव भगवान ने महाराज परीक्षित से कहा, सुनो, तस्यानुचरितं राजन् नसितभिस्तत्त्वदर्शिभिः श्रुतं च वर्णितं भूरि त्वया सीतापतेर्मोहो। राजन, मैं राम जी के इस चरित्र को थोड़े से ही समझाऊंगा, क्योंकि तुमने अपने जीवन में अपने पूर्वजों से, अपने ऋषि मुनि, अपने संत, अपने वयोवृद्ध लोगों से इस राम कथा को अपने जीवन में कई बार सुना है। और फिर मैं चंद्रवंश की तुम्हें कथा बताता हूं। चंद्रवंश में महाराज निमि, इक्ष्वाक आदि का वर्णन करते हैं और चंद्रवंश का वर्णन करते हुए कहते हैं कि आपने नाम सुना होगा ब्रह्मा जी का। ब्रह्मा जी के पुत्र अत्रि, अत्रि के पुत्र चंद्रमा, चंद्रमा के बुध, बुध के पुरोवा, पुरोवा के ययाति, ययाति के यदु। ययाति के मुख्य रूप से 5 पुत्र थे। 5 पुत्रों में ययाति की 2 पत्नियां थीं। कौन कौन सी? देवयानी और शर्मिष्ठा। देवयानी के थे पुरु और तुहियु, और शर्मिष्ठा के 3 पुत्र थे, जिसमें यदु आदि। धर्म प्रेमियों, अब यहां अलग अलग वंश विस्तृत हो रहे हैं। इसी में आगे एक वंश चला जिसमें भगवान ऋचिक हुए। ऋचिक के जमदग्नि और जमदग्नि के परशुराम, आपने नाम सुना होगा। परशुराम भगवान भड़से वाले। बोलो परशुराम भगवान की। और एक और संतान के माध्यम से, एक और संतान के माध्यम से राजा रंतदेव का चरित्र चला। पुरुवंश में एक राजन हुए, उनका नाम दुष्यंत, और दुष्यंत का विवाह हुआ शकुंतला के साथ। उनके यहाँ
तो किताबों में आता था शकुंतला के पुत्र भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत। ऐसे ही है ना, हमारे यहां 3 भरत हुए हैं। कितने भरत हुए हैं? एक ऋषभदेव जी महाराज के पुत्र भरत, गंडकी नदी के किनारे जो हिरण के बच्चे में मोह लग कर गए थे। एक दुष्यंत और शकुंतला नंदन भरत, और तीसरे हुए हैं कैकेयी नंदन भगवान श्री राम के प्यारे भरत। इन तीनों के ही नाम पर हमारे देश का नाम। ये तीनों ही परम पवित्र परम तपस्वी रहे और धर्म प्रेमी। मैं आगे आपको बताऊं, आगे तो बहुत वंशों का विस्तार हुआ, जिसमें पांचाल, कौरव, मगध देशीय राजा, किस किस का वर्णन करें, समय भी हो चुका है ना। और देखो हम तो विदर्भ वंश में चलते हैं, जिसमें एक राजा हुए आहुक, और आहुक के 2 पुत्र हुए उग्रसेन और देवक। उग्रसेन के 9 संतान थी, जिनमें सबसे बड़ी संतान का नाम था कंस। नाम तो सुना होगा, जल्दी हाथ करो ऊपर जिन्होंने नाम नहीं सुना है। अर्थात सबने ही सुना है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। और देखो जो दूसरे भाई है ना देवक, उनकी 7 बेटियां हैं। सबसे छोटी बेटी का नाम है देवकी। और देखो, और यदुवंश में आगे चल के एक राजा हुए देवमीड़, और देवमीड़ के हुए सूरसेन। और देखो सूरसेन के तो वसुदेव हुए जी, और वसुदेव का विवाह देवक की 6 बेटियों के साथ हो गया। इधर मत देखो, यहाँ विवाह की बात चल रही है, तो एक आध विवाह में रसगुल्ला खाने को मिले कि नहीं मिले?